फतेहपुर जनपद के फिरोजपुर कटरी में खनन विभाग द्वारा किए जा रहे बालू खनन के पट्टे को निरस्त करने व देवरानार में मानक से कई गुना अधिक हो रहे खनन को रोकने की मांगों को लेकर 1 दिसंबर को फिरोजपुर कटरी से किसानों का एक जत्था भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह राजू एवं नीरज निषाद के नेतृत्व में पैदल यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाने के लिए निकला था। किसानों का जत्था रायबरेली जनपद के लालगंज कस्बे के पास ही पहुंचा था, तभी जनपद की सांसद, केंद्रीय मंत्री व प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता के लिए आग्रह किया, जिससे कुछ किसानों ने निरीक्षण भवन फतेहपुर आकर किसानों की समस्याओं पर वार्ता किया एवं कटरी तट पर हो रहे खनन की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा एवं समस्याओं के निस्तारण यथाशीघ्र करने के आश्वासन के बाद पुनः किसानों के साथ चर्चा के बाद फिलहाल पद यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। संतोष सिंह राजू ने साफ मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि यह यात्रा स्थगित की गई है, कैंसिल नहीं की गई है। अगर जिन बिंदुओं पर वार्ता हुई है जिला प्रशासन उससे मुकरता है तो ये यात्रा फिर से शुरू की जाएगी और मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी बात बताई जाएगी। आइए सीधे आपको रूबरू कराते हैं संतोष सिंह राजू से, और क्या कहा मीडिया से रूबरू होते हुए संतोष सिंह राजू, सीधे आपको भी सुनाते हैं। तो हमने कहा कि नहीं हम लोग वहीं पर आ जाएंगे। हमें सब प्रशासनिक अधिकारी गिगासो पुल के आसपास इंतजार करते हुए मिले थे। ये सही है कि दीदी जी के आश्वासन के बाद ही हम लोग, दीदी जी ने कहा कि नहीं इस पे न्याय होगा। जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि नहीं न्याय ही होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। खनन जो है ये अवैध खनन बहुत अधिक दिनों तक हमारी अपनी जो मांग है ये चल रहा। गंगा कटरी पे तो रोकना ही चाहिए। अगर आपको बालू निकालना है तो गंगा के अंदर से निकाल लीजिए। आप 1 किलोमीटर वहां से गंगा का धारा 1 किलोमीटर है और गांव मात्र 500-200 मीटर है। वो बता रहे हैं 500 मीटर, उनके आप सर्वे में नक्शे में देख रहे हैं तो आपको 500 मीटर दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वो 200 मीटर ही है। लेकिन अब गूगल पे मैप पे सही बात तो है कि जिन अधिकारियों ने इसका प्रपोजल रखा था उनको बहुत भौगोलिक ज्ञान वहां पर नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये खनन हुआ तो पुल के लिए तो मैं 4-5 साल के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका अप्रोच रोड है, इसका मतलब है कि बालू की साथ साथ मिट्टी नहीं मिट्टी ही है वहाँ पे, बालू नहीं है। आप 3-4 फीट 5 फीट 6 फीट मिट्टी है, मिट्टी हटाएंगे इसका बालू निकाल तो जो 5 फीट का जो टीला हटेगा इसके बाद वहाँ बचेगा क्या? बालू निकलेगी तो मिट्टी तो वैसे बह गई। तो दिन पहले से फोन आ रहे थे कि अरे वार्ता हो जाए। तुमने कहा कि वार्ता का क्या मतलब है? भाई 3 महीने से प्रकरण चल रहा है और 3 महीने हो गए, कोई हल निकला नहीं। कि ज्यादातर किसानों का मानना था कि अगर ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगा तो हर संभव किसी भी कीमत पे मामला बचेगा नहीं, हल हो जाएगा। इसलिए हम सब किसानों ने तय किया कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी की शरण में जाना है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय, माननीय सांसद जी, इन सब लोगों ने मिल करके ये तय किया कि नहीं एक बार पुनः वार्ता हो। तो हम लोग लालगंज के पास सभी किसान रुक गए और मुझे लगता है नीरज थे, हम थे और 4-5 लोग और थे। आकर के डीएम महोदय ने कहा कि नहीं हम स्थलीय निरीक्षण करके आप लोगों के साथ न्याय करेंगे। उनका जो आश्वासन था स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जहां अवैध खनन हुआ, जो देवरानार में एक दूसरी खदान जहां पिछली बार, उस पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसानों का किसी भी कीमत पे नुकसान अहित नहीं होगा। कहाँ तक पहुँच गए थे आप लोग? हम लोग लालगंज से लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले थे। लालगंज नहीं क्रॉस कर पाए क्योंकि लालगंज से आगे चांदा एक गांव पड़ेगा, वहाँ रात विश्राम था। जब वहाँ से आए फिर रात में यहाँ वार्ता के बाद वहाँ गए, किसानों के बीच में तय हुआ 10-11-12 बज गया रात में पहुँचते सब घर वापसी तक। और तो किसान संतुष्ट हैं जिला प्रशासन की वार्ता से? किसान संतुष्ट है। किसानों को लगता है कि हमारी जमीन किसी तरह सुरक्षित रहे। और चूंकि वो ज्यादातर हमारे क्षेत्र में कई किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन किसान थे, वहाँ पे 2-3 गांव तो बता से भदेसरी है, ये गोपालपुर है, इस तरह के कई कटरी के गांव थे। जब कटरी खत्म हुई ये खनन के चक्कर में, किसी चक्कर में, तो वहाँ के किसान पलायन ही कर चुके। उनका पता ही नहीं, कई साल पहले वहाँ जो रहते थे, क्योंकि वहाँ ज्यादातर भूमिहीन किसान रहते थे और अब जमीन बची नहीं तो उनके पास जीने का कोई दूसरा सहारा नहीं। और ये तो आप कहा
खाद्यान्न मिल जाता है, नहीं तो 1000 हेक्टेयर भूमि खराब हुई है देवरा नार में पिछली बार। और हमारा एक अनुरोध कल भी डीएम महोदय से था कि आप 1000 हेक्टेयर जमीन बह चुकी है और इसमें भले आपने 15 हेक्टेयर का पट्टा किया हो, लेकिन जमीन इसमें 15 हेक्टेयर, गंगा का एक नियम होता है कि जैसे बीच में खनन करेंगे तो उधर की मिट्टी भी आएगी और आगे भी कटान होगा। तो इससे तो हमें लगता है 15 हेक्टेयर के खनन में 100-150-200 हेक्टेयर जमीन, 128 हेक्टेयर जमीन, वो कल एसडीएम साहब बता रहे थे कि है वहाँ पे, तो 128 हेक्टेयर जमीन वो बचेगी नहीं। अब मात्र 35 से 40 लाख का राजस्व है। मेरी तो मांग है कि इस पट्टे को निरस्त करते हुए जिन अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को पारित किया है, प्रस्ताव बनाया है, उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धरातल स्तर पर उन्होंने इसका सर्वेक्षण नहीं किया, केवल मैप पे गूगल पे देख के उन्होंने सब। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस खनन को रोका नहीं गया तो आगे आने वाले मात्र 5 वर्षों में फतेहपुर रायबरेली को जोड़ने वाला जो पुल है डलमोपुर, ये बह जाएगा, किसी भी कीमत पर बच ही नहीं सकता।